शायद ही आपको पता हो कि नागा साधु कौन होते हैं, इनका उद्देश्य क्या होता है, यह कुंभ के मेले में कहां से आते हैं, और ये तमाम लोग कुंभ के मेले के बाद ये सारे नागा साधु कहां चले जाते हैं। नागा साधु बनते कैसे हैं? आज हम इस वीडियो में इन्हीं पहेलियों को आपके लिए सुलझाएंगे। नागा साधुओं के बारे में हमारे देश में लोगों को बहुत कम जानकारी है और गलतफहमियां बहुत ज्यादा हैं। भारत की मौजूदा पीढ़ी नागा साधुओं के इतिहास के बारे में ज्यादा कुछ नहीं जानती, जागरूक नहीं है, और इस पर दुनिया के बड़े बड़े विद्वान हैरानी जताते हैं। वो कहते हैं कि जब हार्वर्ड जैसे विश्वविद्यालय भी नागा साधुओं पर अध्ययन कर रहे हैं, तब भारत के ज्यादातर लोगों को इनके बारे में पता ही नहीं है। नागा साधु असल में एक विचार है जो खुद को त्यागना से शुरू होता है, और यह त्याग सबसे पहले शरीर का होता है। इसमें नागा साधु बनने वाला व्यक्ति पहले अपने आप का ही खुद का अंतिम संस्कार करता है, फिर पिंडदान करके नागा साधु बनने की प्रक्रिया में प्रवेश करता है। और यह प्रक्रिया एक नागा साधु की मनोस्थिति के बारे में आपको बताती है। एक ऐसी मनोस्थिति है जिसमें व्यक्ति अपने हाथों से स्वयं का अंतिम संस्कार करके अपना पिंड दान कर चुका होता है। नागा साधु भयंकर सर्दी में भी निर्वस्त्र रहते हैं। उन पर मौसम का कोई प्रभाव नहीं होता। सर्दी हो, गर्मी हो, बरसात हो, और उनके स्वरूप को बहुत सारे लोग कई बार समझ ही नहीं पाते। उनके बालों की लंबी जटाएं, शरीर पर रगड़ी गई भस्म, उनके तपस्या करने का एक अनूठा तरीका है। नागा शब्द के भी कई अर्थ हैं। संस्कृत भाषा में नागा का अर्थ पहाड़ होता है, और नागा साधु या सन्यासी उन लोगों को कहते हैं जो पहाड़ पर रहकर तप करते हैं या तपस्या करते हैं। इसके अलावा कछारी भाषा में नागा शब्द का अर्थ होता है एक युवा बहादुर सैनिक। नागा साधुओं को योद्धा सन्यासी भी कहते हैं क्योंकि ये योद्धा होते हैं, और इसका इतिहास गुरु आदि शंकराचार्य से जुड़ा हुआ है। ऐसी मान्यता है कि जब गुरु आदि शंकराचार्य ने भारत की 4 अलग अलग दिशाओं में 4 मठों की स्थापना की, तब उन्होंने इन मठों की रक्षा करने के लिए नागा साधुओं की एक टोली बनाई। ये वो सन्यासी थे जिन्हें शास्त्रों के साथ साथ शस्त्रों का भी ज्ञान था, और उस समय माहौल कुछ ऐसा था कि सिर्फ तपस्या करने से सनातन धर्म की रक्षा नहीं हो सकती थी। सिर्फ तपस्या करना काफी नहीं था, सनातन धर्म की रक्षा करने के लिए शस्त्र उठाना भी आवश्यक हो गया था। इसलिए नागा साधु आए, और नागा साधु ऐसे थे जो शास्त्र भी जानते थे और शस्त्र भी जानते थे। कुछ पुस्तकों में इस बात का भी उल्लेख मिलता है कि नागा साधु दुनिया के सबसे कुशल योद्धाओं में से एक है। यानी ये साधु तो हैं ही, लेकिन योद्धा भी हैं। वर्ष 1748 में जब अहमद शाह अब्दाली ने इलाहाबाद पर हमला किया, तब नागा योद्धाओं ने ही धर्म की रक्षा के लिए अब्दाली की सेना के खिलाफ युद्ध लड़ा था। इसके अलावा जब भारत आधुनिक बनने के दौर में आया, जब यहाँ सब कुछ हम आधुनिकता के दौर में आए, तब नागा साधुओं की फौज बिखर गई और उन्होंने स्वयं को पूरे संसार से काट लिया। आज भी नागा साधु युद्ध कौशल में निपुण होते हैं, लेकिन वो इस युद्ध कौशल का, अपने शस्त्रों का खुलकर प्रदर्शन नहीं करते। नागा साधु बनने की प्रक्रिया तपस्या से शुरू होती है, और ये तपस्या कभी ना खत्म होने वाली दीक्षा के साथ जारी रहती है। भारत में अभी कुल मिलाकर 13 अखाड़े हैं जो उन्हीं युवाओं को नागा साधु बनाने की दीक्षा देते हैं जिनकी आयु 16 से 20 वर्ष के बीच होती है। भारत में सनातन धर्म की रक्षा करने के लिए 4 लाख से ज्यादा नागा साधु हैं, और ये संख्या इतनी है कि कई देशों के पास इतनी बड़ी सेनाएं भी नहीं हैं।